नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे आरपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर 2011 के सॉल्यूशन के बारे में और यह है हमारी क्लास नंबर 5। साथियों, आपको पता है कि हम 15-15 क्वेश्चंस की क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इन 15 क्वेश्चंस को आप टेस्ट की फॉर्म में द एचजी कॉन्सेप्ट ऐप पर दे सकते हैं और उसके बाद इनका वीडियो सॉल्यूशन यहां पर देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये क्लास। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए आराम से। पहला क्वेश्चन है, इसके बारे में हम पिछली क्लास में भी बात कर चुके थे। ऑर्गेनेली विच आर फाउंड इन द मिड पीस ऑफ स्पर्म। शुक्राणु के मध्य भाग में कौन से ऑर्गेनेली पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल। माइटोकॉन्ड्रिया व सेंट्रियोल इसका सही आंसर है। देखिए इसे, इसका एक्सप्लेनेशन पिछली क्लास में भी हो गया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। 32 सेल एम्ब्रियो विल बी फॉर्म्ड बाय। 32 कोशिकीय भ्रूण के निर्माण में 5 विदलन, 5 क्लीवेज और 31 माइटोसिस लगेंगे। इसका आंसर है 4। और डेवलपमेंट बायोलॉजी में हम इसे बिल्कुल 3D डायग्राम के द्वारा भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, भी आप सीधा याद रखिए। विदलन की कैलकुलेशन के लिए आपके पास है 2 की पावर n और कितने नंबर ऑफ सेल है, तो 32। तो कितने, 2 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16 और 16 दूने 32। तो 2 की पावर कितनी होनी चाहिए, 5। तो n का मान कितना आ गया, 5। तो विदलन बीज कितने होंगे, 5। और माइटोसिस 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द एम्ब्रियो विद ब्लास्टोपोर इज कॉल्ड। देखिए इस तरीके की एक स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना है। ये देखिए, क्लियर है? ये इसको आप कह सकते हैं एक्टोडम, और ये जो है ये है एंडोडम। और फिर बाद में बनती है मीजोडम। क्लियर है? देखिए इसे, तो मैं तीनों ही लेयर बना देता हूं। ये देखिए है मीजोडम। और बाहर वाली जो मीजोडम है वो है सोमेटिक मीजोडम, और अंदर वाली है वो है विसरल मीजोडम। और इन दोनों के बीच की कैविटी को कहा जाता है, ये है एलिमेंट्री कैनाल। और इस एलिमेंट्री कैनाल को एम्ब्रियोनल स्टेज में कहा जाता था आर्केंट्रोन कैविटी। और इस आर्केंट्रोन कैविटी की ये जो ओपनिंग है इसको कहा जाता था ब्लास्टोपोर। और अगर ये ब्लास्टोपोर आगे चलकर माउथ बनाए
तो इसे कहा जाता था प्रोटोस्टोमिया, और आगे चलकर अगर एनस बनाए तो इसे कहा जाता था ड्यूटेरोस्टोमिया। ये आपको अच्छे से पता है। तो ब्लास्टोपोर कौन सी स्टेज में बनेगा? गैस्ट्रूला स्टेज में, क्योंकि गैस्ट्रूला में तीनों लेयर आ जाती है, एक्टो, एंडो और मीजो। और गैस्ट्रूला में ही कौन सा पोर बनेगा? ब्लास्टोपोर। और ब्लास्टोपोर है क्या? ब्लास्टोपोर है ओपनिंग ऑफ आर्केंट्रोन कैविटी। आर्केंट्रोन कैविटी की ओपनिंग ब्लास्टोपोर है। देख लीजिए आप। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एग माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल किस अंडे में पाया जाता है? तो जवाब है सेंट्रोलेसितल और इंसेक्ट। ध्यान से देखना, इंसेक्ट का जो अंडा होता है उसमें बिल्कुल बीच में योक पाया जाता है, और सेंटर में योक पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रोलेसितल या केंद्र की कहा जाता है। क्लियर है? और इसी के अंदर क्या पाया जाता है? माइक्रोपाइल। इंसेक्ट के जो अंडे हैं उसमें योक बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए इन्हें मैक्रोलेसितल ईक भी कहा जाता है। मैक्रोलेसितल ईक। एक चीज आप और याद रखें, वो क्या है? क्लीवेज। जहां पर एग होगा या योक होगा वहां पर क्लीवेज नहीं होगा। तो जब सेंटर में योक है तो क्लीवेज कहां होगा? पेरीफेरी में। तो क्या होगा? सुपरफिशियल। क्या होगा? क्लीवेज होगा किसके अंदर? इंसेक्ट के अंदर, परिधीय। देख लीजिए आप। तो सही जवाब केंद्रपीत की सेंट्रोलेसितल में माइक्रोपाइल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ग्रेगेरियस और ट्राइफस्कुलर एनिमल विच एग्जिबिट कोप्रोफेगी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोप्रोफेगी क्या होता है? ऐसे एनिमल जो स्वयं के एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट या उत्सर्जी पदार्थों को ही खाते हैं, उन्हें कोप्रोफेगी कहा जाता है। और खरगोश जो है वो युति है, संध्याचारी है, और समल भोजिता या कोप्रोफेगी दर्शाता है। देखिए, एस्केरिस की उत्सर्जी संरचना, उसकी सेप पूछी गई है। उसका नाम है रेनेट कोशिका। और रेनेट कोशिका का सेप कैसा होता है? एच सेप। देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसको पढ़िए। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो संकुचनशील रिक्तिका है अमीबा में, संकुचनशील धानी या रिक्तिका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये करती है ओस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन का काम करती है।
और ऑस्मो रेगुलेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें एनर्जी खर्च होती है, और इसके दौरान जो सिस्टोल होता है वो अचानक होता है और डायस्टोल धीरे धीरे होता है। सिस्टोल में जो वाटर है वो एकदम से बाहर निकाला जाता है और डायस्टोल में वाटर धीरे धीरे भरता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ओ सॉरी 2। सिस्टोल इज सडन बट डायस्टोल इज ग्रेजुअल। अमीबा में जब हमने पढ़ा तब ये ऑस्मो रेगुलेशन किस तरीके से सिस्टोल डायस्टोल होता है अच्छे से बात कर ली है। देखिए अगला क्वेश्चन है डिटेचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिस। आपको याद आना चाहिए टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा। तो क्लास कौन सी है टीनिया सोलियम की? क्लास है सेस्टोडा। और ये आंत में पाया जाएगा ह्यूमन की इंटेस्टाइन में, और आंत में जब पाया जाएगा तो इस टीनिया सोलियम के जो प्रोग्लोटिड है वो टूटकर हमारी आंत में गिर जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? एपोलाइसिस, एपोलाइसिस। देखिए टीनिया सोलियम के ग्रेविड प्रोग्लोटिड टूटकर आंत में गिर जाते हैं, इसे एपोलाइसिस कहा जाता है। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडाइनल मसल सेल्स बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस, याद रखना आपको, सीधा नंबर है कितना? 600। और अगर किसी भी एनिमल में नंबर ऑफ सेल फिक्स हो तो उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है यूटेली। एस्केरिस की लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स की जो संख्या है, नंबर है 600, वो फिक्स है, तो इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल हो सकता है यूटेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैथेरिडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्लिस्टर बीटल। देखिए क्लास इंसेक्टा, और इस इंसेक्टा में आते हैं ब्लिस्टर बीटल। और ब्लिस्टर जो बीटल है इनमें जो मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण होता है, वो कैसा होता है? हाइपर मेटाबोलस, हाइपर मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस ब्लिस्टर बीटल में, और इसी से कैथेरिडीन प्राप्त होता है। क्लियर है बात? देखिए अगला क्वेश्चन है विच पेयर इज नॉट करेक्ट? एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन, सेरिकल्चर रेशम कीट का पालन, कल्चर केचुए का पालन। कौन सा अलग है, कौन सा गलत है? तो सही जवाब हो गया फिशिकल्चर। फिशिस से संबंधित होगा, पर्ल ऑयस्टर से संबंधित नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे चलिए। Which following GM variety are now being cultivated widely? निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक रूपांतरित किस्मों को वृहद स्तर पर उगाया जाता है? वो है कपास और सोयाबीन। कॉटन, कॉटन कौन सी फैमिली में आएगी? मालवेसी। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है
वो है गोसिपियम स्पीसीज। सोयाबीन, सोयाबीन कौन सी फैमिली में? फैबेसी में। ग्लाइमीन मैक्स या ग्लाइसिन मैक्स फैबेसी में आएगा। ग्लाइसिन मैक्स इसका वैज्ञानिक नाम है। याद रखें, फैमिली लेग्यूमिनेसी को मैंने लार्जेस्ट फैमिली कहा है क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर लार्जेस्ट फैमिली की बात की जाए जिसमें नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है तो आपको एस्ट्रेसी काउंट करना है। क्लियर है? लेग्यूमिनेसी, इसके प्लांट हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इनका सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो सबसे ज्यादा एस्ट्रेसी की है। तो लार्जेस्ट फैमिली अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो एस्ट्रेसी टिक करना है, लेग्यूमिनेसी नहीं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? के, के का मतलब है कैलिक्स, यहां टेपल है, गलत है। पी का मतलब है यहां पर फोर फ्यूज सेपल, तो पी का मतलब पेरियंथ होना चाहिए, यहां सेपल है। के, ये हिंदी में है। सी फोर, सी का मतलब है पीटल, बिल्कुल, तो केवल सी सही है इसमें। बाकी ए और बी ऑप्शन दोनों क्या है? गलत है। और सी फोर का मतलब है चार पीटल है और ये पीटल आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसे कहा जाएगा गेमोपीटली। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिस्टोटल लार्टेन इज फाउंड इन। फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, उसकी क्लास है इकाइनोइडिया, और इस इकाइनोइडिया में एक एनिमल है इकाइनस, और इस इकाइनस का ही नाम है सी अर्चिन या समुद्री अर्चिन। और इस समुद्री अर्चिन में कटिंग एंड बाइटिंग, काटने और चबाने वाला एक संरचना है जिसमें 5 टीथ पाए जाते हैं, जिसे अरस्तु की लालटेन कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये उजाला करने के लिए, ये काटने और चबाने के लिए जिम्मेदार संरचना है के अंदर सी अर्चिन के अंदर। क्लियर है? और उससे जुड़ी हुई सटीक जानकारी। क्लियर है? बेवजह वीडियो लंबा नहीं करना है, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या चीज याद रखनी है उतना ही मैं आपको बता रहा हूं। जहां पर जरूरत पड़ेगी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की तो हम उसके बारे में बात करते आए हैं। एक सिंपल सा और आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन अमोंग अर्थवर्म, स्कोलोपेंड्रा एंड कॉकरोच? अर्थवर्म, देखिए, फाइलम है एनेलिडा, और एनेलिडा में आता है अर्थवर्म। फाइलम है आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा की दो क्लास है, एक है मीरियापोडा और दूसरी है इंसेक्टा। और इंसेक्टा के अंदर कौन आएगा? कॉकरोच। इंसेक्टा में भी दो सब क्लास है, अगर आपको याद आ रही हो तो। एप्टेरिगोटा, एप्टेरिगोटा में विंग्स और मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होता है। दूसरा है टेरिगोटा, और इस टेरिगोटा में आता है कौन? कॉकरोच, जिसमें विंग्स और मेटामॉर्फोसिस क्या होगा?
प्रेजेंट होगा। मीरियापोडा का एक ऑर्डर है काइलोपोडा, और इस काइलोपोडा में आता है स्कोलोपेंड्रा। स्कोलोपेंड्रा। अब एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा फाइलम की बात हो रही है, तो दोनों में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, ट्रू सेगमेंटेशन। और दोनों में सिमेट्री कौन सी होगी? बायलेटरल सिमेट्री होगी। देखिए मेटामेरिक सेगमेंटेशन दोनों में, लेकिन काइटिनस स्केलेटन केवल इंसेक्ट में होगा या आर्थ्रोपोडा में होगा, एनेलिडा में नहीं। बायलेटरल सिमेट्री बिल्कुल दोनों में है, काइटिनस स्केलेटन एक्सोस्केलेटन दोनों में नहीं है। हीमोसीलोम एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, तो हीमोसील एनेलिडा में, अर्थवर्म में नहीं है, लीच में है। क्लियर है? और फिर काइटिनस एक्सोस्केलेटन तो बिल्कुल नहीं है, वो तो आर्थ्रोपोडा में ही होगा, इसलिए एक ही ऑप्शन सही है। तो ये थे प्रीवियस ईयर 2011 के 15 क्वेश्चन। पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है, और जितनी जानकारी मैंने एक क्वेश्चन के बारे में दी है उसको जल्दी से समझना है। साथियों, पुराने जो क्वेश्चन पेपर है उसका एक एक क्वेश्चन आपको याद होना जरूरी है। अब तक 5 पेपर फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के हो गए हैं, 2011, 2013, 2015, 2018 और 2022। रोजाना आप इन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, चारों ऑप्शन को देखिए, याद कीजिए, केवल देखने मात्र से नहीं। 120 इंटू 5 600 क्वेश्चन आपके टिप्स पर अगर है, तो आने वाला जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है उसके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।